जय जिनेंद्र, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको द सीक्रेट सीरीज़ की रहस्य पुस्तक से एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम सभी जुड़े हैं, हम बस इसे देख नहीं पाते हैं। बाहर वहाँ और अंदर यहाँ का कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज़ जुड़ी है। यह एक वृहद ऊर्जा क्षेत्र है। आप जिस तरीके से भी इसकी ओर देखें, परिणाम वही है। हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं और हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र, एक विराट मस्तिष्क, एक चेतना या एक रचनात्मक स्रोत का हिस्सा हैं। आप इसे चाहे जिस नाम से पुकारें, हम सब एक हैं। सबके एक होने के संदर्भ में अगर आप आकर्षण के नियम के बारे में सोचेंगे तो आप इसकी पूर्णता को देख पाएंगे। आप समझ जाएंगे कि किसी दूसरे के बारे में आपके नकारात्मक विचार लौटकर आपको ही नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। हम एक हैं। आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजकर उस नुकसान के अस्तित्व में न लाएं। आपको चुनाव की स्वतंत्र इच्छा दी गई है, लेकिन जब आप नकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप खुद को एकल और समग्र अच्छाई से अलग कर लेते हैं। किसी भी नकारात्मक भाव पर गौर करें। उनमें से हर एक का आधार डर है। वे अलगाव के विचारों और खुद को दूसरों से अलग देखने के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रतिस्पर्धा अलगाव का उदाहरण है। पहली बात तो यह है कि जब आपके मन में प्रतिस्पर्धा का विचार आते हैं तो उनके कारण अभाव की मानसिकता है, जैसे आपके हिसाब से आपूर्ति सीमित हो। आप कह रहे हैं कि हम हर एक पर्याप्त चीज़ें नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम उन्हें पाने के लिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष करना होगा। प्रतिस्पर्धा करके आप कभी जीत नहीं सकते, भले ही आप सोचें कि आप जीत गए हैं। जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आकर्षण के नियम द्वारा आप अपने जीवन के हर पहलू में प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे और अंततः आप हार जाएंगे। हम सब एक हैं, इसलिए जब आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप खुद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपको प्रतिस्पर्धा को अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा और अपने मस्तिष्क को सृजनात्मक बनाना होगा। सिर्फ अपने सपनों, अपनी भविष्य दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें और सारी प्रतिस्पर्धा को समीकरण से बाहर निकाल दें। ब्रह्मांड हर चीज़ की आपूर्ति करता है। हर चीज़ ब्रह्मांड से आती है और आकर्षण के नियम के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। आकर्षण के नियम की आपूर्ति के नियम जैसा ही माने। यही वह नियम है जो आपको असीमित आपूर्ति से अपनी मनचाही चीज़ पाने में समर्थ बनाता है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ की ओर आदर्श फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आदर्श लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएं आपकी ओर आकर्षित होंगी। आप तब तक वह चीज़ पहुंचा देंगी। लोग आपको अपनी मनचाही चीज़ नहीं दे रहे हैं। अगर आपके मन में यह गलत धारणा है तो आप कमी अनुभव करेंगे, क्योंकि आप बाहरी संसार और लोगों की आपूर्ति का स्रोत मानते हैं। सच्ची आपूर्ति का स्रोत तो अदृश्य क्षेत्र है। आप उसे ब्रह्मांड, विराट मस्तिष्क, ईश्वर, असीमित प्रज्ञा या चाहे तो नाम दें। जब आप कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो याद रखें कि आपने उस चीज़ को फ्रिक्वेंसी पर होकर और ब्रह्मांडीय आपूर्ति के साम्राज्य में रहकर उसे आकर्षण के नियम से अपनी ओर आकर्षित किया है। हर चीज़ में व्याप्त ब्रह्मांडीय प्रज्ञा ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय करके आप तक चीज़ पहुंचा दी है, क्योंकि यही नियम है। हम अक्सर अपने शरीर और भौतिक अस्तित्व में भटक जाते हैं। यह तो सिर्फ हमारी आत्मा का पात्र है और आपकी आत्मा इतनी बड़ी है कि पूरे कमरे को भर सकती है। आप अनंत जीवन हैं। आप ईश्वर का ऐसा मान्य रूप है जिसे आदर्श बनाया गया है। बाइबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है और हम सब समान हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा ब्रह्मांड खुद के बारे में जागरूक हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हम खुली संभावना के असीमित क्षेत्र हैं। यह सब सच है।
आप जो हैं उसका 99% अदृश्य है और उसे छुआ नहीं जा सकता है। आप ईश्वर का शारीरिक रूप हैं। आप मांस नहीं आत्मा हैं। आप शाश्वत जीवन हैं जो खुद को आपके रूप में प्रकट करता है। आप ब्रह्मांडीय जीव हैं। आप समूची शक्ति हैं। आप समूचा ज्ञान हैं। आप समूची प्रज्ञा हैं। आप पूर्णता हैं। आप भव्य हैं। आप रचयिता हैं और इस ग्रह पर अपनी रचना कर रहे हैं। हर धार्मिक परंपरा में बताया गया है कि आपके रचनात्मक स्रोत की छवि में रचा गया है। इसका मतलब है कि आप में ईश्वर की क्षमता और शक्ति है। आप में अपना संसार रचने की पूरी शक्ति है। हो सकता है कि आपने ऐसी चीज़ों की रचना की हो जो अदृश्य हो और आपके काबिल हो, या फिर हो सकता है कि आपने ऐसा नहीं किया हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल पर विचार करें। आपको अपने जीवन में जो परिणाम मिल रहे हैं, क्या आप उन्हें सचमुच चाहते हैं और क्या वे सचमुच आपके काबिल हैं? अगर वे आपके काबिल नहीं हैं तो फिर क्या उन्हें बदलने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप में ऐसा करने की शक्ति है। सारी शक्ति भीतर से आती है, इसलिए यह हमारे नियंत्रण में है। आप अपना अतीत नहीं हैं। बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वे अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं। हो सकता है वे कहें उन्हें पीटने वाले माता पिता या विघटकारी परिवार में बड़ा होना पड़ा। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 85% परिवार विघटनकारी होते हैं। इसलिए अचानक आपको यह एहसास होता है कि आप इतने अनूठे नहीं हैं। मेरे माता पिता शराबी थे। मेरे पिता मुझे पीटते थे। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया। मेरा मतलब यह किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की कहानी है। असली सवाल यह है कि अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप क्या चुनने वाले हैं? क्योंकि या तो आप अपनी अनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर आप अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीज़ें गायब हो जाती हैं और मनचाही चीज़ें बढ़ने लगती है। एक ऐसा वक्त आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ओझल हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन के स्याह पहलू पर केंद्रित रखता है वह अतीत के दुर्भाग्यों और निराशाओं को बार बार भोगता है। यही नहीं, वह एक तरह से भविष्य में वैसे ही दुर्भाग्यों और निराशाओं के लिए प्रार्थना करता है। अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं दिखता तो आप दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको यही मिलेगा। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किलें परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, या यह जो भी है इससे आपको ही फ़ायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसे जीवन का निर्माण कर रहे हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अपनी अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं। आप लेखक हैं और अपनी कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम वही है जिसे आप चुनते हैं। आकर्षण के नियम के बारे में सुंदर बात यह है कि आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप इसी समय असली सोच से सोचना शुरू कर सकते हैं और अपने भीतर सद्भाव और खुशी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। नियम उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेगा। देखिए, आपके मन में कई धारणाएं होंगी, जैसे ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज़्यादा है, या आपके मन में विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ बल्कि जवान हो रहा हूँ। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। आप खुद को अपनी गलत आनुवांशिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति संसार की शक्ति से ज़्यादा बड़ी है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो यह बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, या मेरी पत्नी मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगी, या मेरा पति मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगा। यह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या मैं यह करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ, या इसे करने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हूँ, या मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ।
मैं नहीं हूँ यह एक वाक्य की रचना है, इसलिए मैं नहीं हूँ कहने पर के बारे में जागरूकता रहना अच्छी बात है। ध्यान रहे आप जो भी कहते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं नहीं हूँ शब्दों की शक्ति के बारे में डॉक्टर वॉल्फ ने सशक्त सलाह दी है कि वह कभी महान उपदेशकों ने दी है। जब आप कहते हैं मैं नहीं हूँ तो इसके बीच के शब्द पूरी शक्ति से सृजन का आह्वान कर रहे हैं, इसलिए आप सच्चाई के रूप में इसकी घोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चितता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए जब आप कहते हैं मैं थका हुआ हूँ या मैं कड़का हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं देर से पहुँच रहा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, तो जिन कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। इसलिए हमेशा कहें मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं युवा हूँ, मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ। जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे उतना ही आपके जीवन में पॉजिटिव होगा। इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।